है। परमेश्वर दुखी हो, वो क्रोध में हो, वो तरस में हो, लेकिन वो चंगा आपको करता ही करता है। ये उसकी नेचर है। और सदूकी और फरीसी क्या करते थे? हर टाइम परमेश्वर के कामों को जज करते थे, हर टाइम परमेश्वर के पीछे लगे रहते थे। हालेलुया। लूका 13 उसकी 18 से 21 आयत, ये आप सब आयतें नोट करेंगे। मत्ती 12 उसकी 18 से 21 आयत। देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। 19 आयत को फिर से पढ़ेंगे, इसको रखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मेरी बात को ध्यान से समझना। परमेश्वर ने क्या कहा? जीसस के लिए यह वचन है कि वो मेरा सेवक है, मेरा प्रिय है, मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। धूम मचाने का मतलब जब आपकी इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती कि आपके एक शब्द कहने पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो बहुत सारे चेलों को लगता कि एक दिन यीशु मसीह जब अपनी पीक पावर पे होंगे, एक दिन बोल देंगे चलो भी चक्को तलवारा वोट आप वो आइए तो आप चलिए। इसलिए उनकी माएँ आके बोलती थी, परमेश्वर जब तू अपने राज्य में बैठेगा तो मेरे बेटे को गृह मंत्री बनाना, मेरे इस वाले को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना। और परमेश्वर ने कहा, तू नहीं जानती तू क्या मांगती है, मेरा राज यहां का नहीं वहां का है। आमीन। जब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़े, लोगों को लगता है अब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना देनी चाहिए, और बाइबल इसके सख्त खिलाफ है। इसलिए किसी भी पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, पार्टी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो बाजारों में धूम नहीं मचाएगा, ना कोई झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। वो हमेशा जब आएगा तुमको चंगा करेगा, तुमको फ्री करेगा, बाप के साथ मिलाएगा, तुम्हारे पाप माफ करेगा, तुम्हें शांति देगा। आमीन। इसलिए चर्चेस का काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा करना। उनका काम है जो मर्जी पार्टी आपके पास आए, जो अगर आपकी बुलाहट पॉलिटिशियन बनने की है, पार्टी बनाने की है, उसको उसके लिए प्रेयर करना, उसको ब्लेस करना, उसको गाइड करना, खुद खड़े होना नहीं। आमीन। उसने कहा ना वो बाजारों में धूम मचाएगा, ना झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। लिखा वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। कुचला हुआ सरकंडा पता किसे बोलते हैं? एक आप लगा लो, गेहूं की बाली लगा लो एक, या आप किसी बूटे को लगा लो, जब वो बीज से टूट जाता है, अगर बीज से टूट गया तो वो किसी काम का नहीं है, या नहीं? हां, लिखा वो धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। धुआं देती बत्ती कब होती? जब नीचे से तेल खत्म हो जाता है और वो बंद हो जाती है और बाद में धुआं छोड़ती है, हां या ना? ये दोनों चीजें सदूकियों और फरीसियों को दिखाती हैं। परमेश्वर ने कहा वो इतना धैर्य से और इतना नम्रता से भरा हुआ होगा कि जो टूटे हुए सरकंडे हैं, जो सदूकी और फरीसी हैं, परमेश्वर उनको मारेगा नहीं, उनको खत्म नहीं करेगा। जो धुआं देती बत्ती है वो उसको बुझाएगा नहीं, वो उनका न्याय नहीं करेगा। जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, जब तक वो अपने काम को ना कर दे, जब तक वो सूली पे चढ़ा दिया ना जाए, जब तक वो जी उठे ना, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, तब तक वो उनको कुछ नहीं कहेगा। हर टाइम सदूकी और फरीसी यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे। तूने हीलिंग को की है, तूने डिलीवरेंस को की है। हर टाइम उससे वो जेलसी करते थे और जेलसी के कारण उसके पीछे पड़े रहते थे। लेकिन यीशु मसीह, आप अगर बाइबल में देखेंगे, इतनी पावर होने के बावजूद, इतने लोग होने के बावजूद, बाइबल कहती वो बाजारों में झगड़ा नहीं करेगा, वो धूम नहीं मचाएगा, कुचले हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं, धुआं देती बत्ती को बुझाएगा नहीं। वो ऐसा परमेश्वर था। इतनी पावर होने के बावजूद नम्रता से, सहनशीलता से भरा हुआ परमेश्वर।
और उसने कहा कबूतर के समान बनो, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, पर सांप के समान भी बनो, जहां से बच के निकलना है किसी भी तरीके से निकल जाओ। जीसस के वर्ड्स पावरफुल है, आपको चेंज कर देंगे। उसके नेचर में हील करना। और जब कोई आपको हीलिंग का विरोध करता हुआ नजर आए तो समझ लेना ये धुआं देती हुई बत्ती है और कुचला हुआ सरकंडा है, टूटा हुआ सरकंडा है, किसी काम के नहीं दोनों। जब भी आपको कोई इन चीजों का विरोध करता हुआ नजर आए तो समझ लेना इसका तेल जो है वो खत्म हो चुका है, इसका मसा खत्म हो चुका है। क्योंकि जब मसा खत्म होता है तो बत्ती जो है वो बंद होकर वे धुआं देने लगती है। क्योंकि हमारा राज यहां का नहीं, कहां का है। इसलिए लोग जब कुछ ढूंढने के लिए आते हैं मेरे पास तो उनको वहां का धन मिलता है, यहां का नहीं। तो वहां का जबरदस्त पड़ा है मेरे पास। और यही परमेश्वर ने हमें और आपको सिखाया है। जीसस ने कहा मेरा राज्य एक औरत के समान है जिसने एक खमीर लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा क्या बन गया, खमीर बन गई। जब आप घर में दही बनाती हैं, कैसे बनाती हैं? बोलो। दूध में लस्सी डाल के फिर क्या करते हैं? आ जाओ, मेरे को सीखना है कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बताओ तो। दूध को ये सर्दी है तो थोड़ा सा कोसा कर लेते हैं। हाँ। उसमें दही या मक्खन थोड़ा सा डाल देते हैं। हाँ। और ऊपर से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। फिर क्या करते हैं? कितनी देर बन जाता? कितनी देर लगती बनने में? कम से कम 8 या 9 घंटे। बीच बीच में चेक करते हैं उसको? नहीं जी, हिला के देखते हैं बीच? नहीं जी, सुबह ही देखते हैं। अगर ना बनी तो? विश्वास है बन जाएगी। सुनो, मैं सुनो क्या बता रहा हूं। एक औरत जब दूध लेती है, उसमें दही मिलाती है, उसको मालूम है कि मुझे 8-9 घंटे शांति रखनी है और मुझे दोबारा हाई बनूंगा कि नहीं, मुझे ये चेक नहीं करना क्योंकि वो बन जाएगी। हाँ या ना? मुझे सिर्फ क्या करना है, गर्म करना है। दही दूध लेना है, हल्का गर्म करना है, दही मिलानी है, उसे हिलाना है, कुछ भी ऐसा जो भी आप करते जैसे बनाते, उसके बाद मुझे ढक कर रख देना है। अगर आपको बहुत जल्दी हो, कहीं आपने जाना हो, आपको दही खानी है, आप जमा सकते हो उसको 5 घंटे 3 घंटे में, हिला के जोर जोर से, कुछ बात डाल के बीच में, ज्यादा गर्म कर दो, ठंडा कर दो। ये क्रिश्चियन लोगों की हालत है। जब परमेश्वर ने आपको जो चीज तीसरे साल देनी है, आप रो लो, आप पीट लो, आप उल्टे हो जाओ, आप सीधे हो जाओ, उसने तीसरे साल ही देनी है। आपको जल्दी हो सकती है, आप रो सकते हैं, 40 के बजाय 400 रोजा रख लो, लेकिन एक टाइम है जब परमेश्वर ने आपको सब चीजों को देना है। संसारिक आम आपको, मुझको, इंसान को, एक बंदे को मालूम, औरत को मालूम है कि जब मैं दही बना रहा हूं तो मुझे पेशेंस रखना है 9 घंटे। पर एक स्पिरिचुअल आदमी इस बात को नहीं समझता। वो आज अभी प्रेयर करके जाएगा और रात को एक्सपेक्ट करेगा मेरा सारे काम सुबह तक हो जाने चाहिए। एक औरत को कॉन्फिडेंस है कि जब मैंने दही जमा दिया तो ये जम जाएगा, सुबह उठूंगी काम ठीक होगा, क्योंकि मैंने सही रीति से जमाया, सब कुछ गर्म भी उतना ही किया है, खट्टा भी असली वाला डाला है, ठीक किया, सब कुछ दूध भी सही था, तो हो जाएगा। जीसस ने क्या कहा? मेरा राज्य इसी के समान है। तुम क्या करो, जो सही चीज है उसे कर दो, उसे जमाना मेरा काम है। तुम्हें दही पर कॉन्फिडेंस है कि वो जम जाएगी, लेकिन अपने यीशु मसीह पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो प्रार्थना कर रही हूं, मैं जो रोजे रख रही हूं, मैं जो खुदा के राज्य में बना हुआ हूं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। औरत को कॉन्फिडेंस है दही जम जाएगी, विश्वासी को कॉन्फिडेंस नहीं कि मेरी प्रार्थना का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप हर 2 घंटे में दही को हिला के देखेंगे, वो नहीं बनेगी, खराब हो जाएगा। इतने इंपेशेंट क्यों? इतनी काली किस बात की है? कहीं जाना है, कोई और खुदा ढूंढा हुआ है तो चले जाओ। इतनी जल्दी क्यों, इतनी काली क्यों मचाई हुई तुम लोगों ने?
परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक बीज के समान है। जब एक व्यक्ति ने बोया, वो नहीं जानता किस तरह से धरती ने उसे उगाया और वो उसमें अंकुर लगा, बाल लगी, वो हंसियां लगा और वो काटने योग्य हो गया। उसी तरह परमेश्वर ने कहा मेरा राज है। जब तुम मेरे वचन को अपनी जिंदगी में बो दोगे, जब तुम मेरा वचन लोगे और उसे अपनी लाइफ में पूरा करोगे, तुम नहीं जानते टाइम आएगा जब वो वचन फूटेगा, वो बड़ा होगा और फल लाने योग्य हो जाएगा बहुत जल्दी। एक किसान को भी मालूम है, मैंने बीज डाला है, वो अगले सुबह ही नहीं आके देखता कि इसमें से बालें निकली, अंकुर फूटा कि नहीं। वो भी उसे मालूम है इतने टाइम में इसकी जड़ फूटेगी, इतने टाइम में बड़ा होगा, इतने टाइम में ऊपर आएगा, इतने टाइम में पकना शुरू होगा, अब उसको पानी देना है, अब उसको खाद देनी है, उसको भी मालूम है। तो परमेश्वर ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं? एक किसान अगर धीरज रखता है, एक औरत जब खमीर करती है आटे को या दही को, दूध को, वो धीरज रखती है, तो तुम लोग धीरज क्यों नहीं रख सकते? तुम्हें मालूम है अगर उनको बनने में टाइम लगता है तो तुम्हारी जिंदगी बनने में भी टाइम लगता है, अगर आपने जेन्युइनिटी में बनानी है तो, अगर चट्टान के ऊपर घर बनाना है तो। हालेलुया। अगर रेत के ऊपर बनाना है तो रातों रात बन जाएगा, लेकिन जब आंधी और तूफान आएंगे वो घर ढट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अगर जीसस के वचन आपको मालूम हो जाएं कि उसने कहा मेरा राज्य उस औरत के समान है जिसने एक खमीर लिया और 3 पसेर यानी 2-3 किलो आप लगा लो, मैं आपको समझाता हूं, 1 किलो 2 किलो आटे में मिला दिया और होते होते सब आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। उस औरत को कॉन्फिडेंस है मैंने खमीर मिला दिया, मेरा आटा खमीर बन जाएगा। मैंने दही मिला दिया दूध में, अब मेरा दूध दही बन जाएगा। लेकिन मुझे पेशेंस रखना है, मुझे 9 घंटे उसको ढक के रखना है, उसको हिलाना नहीं, खराब नहीं होने देना। तो परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य इसी के समान है। आज जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम करना शुरू करो। वो क्या है? वो प्रार्थना है। वो क्या है? वो पवित्रताई है। आपकी एक रॉन्ग रिलेशनशिप उसको हिलाने, दूध को हिलाने के